two isolated metallic solid sphere of radius r and 2r are charged such that both have same charge density sigma। सही है भाई, तो एक बना लेते हैं अपन पहले। तो अपने पास ये दो आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, एक का रेडियस तो r है और एक का रेडियस कितना है 2r है। सही है, और दोनों के पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ना वो सेम है, तो इस पर भी सिग्मा है और इस पर भी कितना है सिग्मा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको एक कंडक्टिंग वायर की मदद से कनेक्ट कर रहा हूं। तो अब बेसिकली चार्ज फ्लो होगा। अब चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्फीयर का जो पोटेंशियल है ना वो सेम नहीं हो जाता। सही है, तो करते हैं यार। तो दोबारा अपन ने ये दो स्फीयर बनाए, इसका रेडियस अपना r है और इसका रेडियस अपना कितना है 2r है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर स्फीयर इज सिग्मा डैश, तो अपन को बताना है कि सिग्मा डैश बाय सिग्मा कितना होगा। और सिग्मा क्या है, जो अपन की ओल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इसका क्या है सिग्मा डैश है, इसका अपन सिग्मा डबल डैश बोल देते हैं। सही है, मतलब बड़े वाले स्फीयर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, बाद में जब अपना स्टडी स्टेट रीच हो चुका है, मतलब जब दोनों मेटेलिक सॉलिड स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो सेम हो चुका है, तो बड़े वाले का मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश बोल रहा हूँ और छोटे वाले का सिग्मा डबल डैश बोल रहा हूँ। और ये बहुत दूर है, मतलब ये मान सकते तुम, इसके कारण बड़े वाले स्फीयर पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा और बड़े वाले स्फीयर के कारण छोटे वाले स्फीयर पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा। ये तुम मान सकते हो अजम्पशन, अगर कुछ गिवन नहीं है तो। अब तुम देखो, एक तो मैं चार्ज कंजर्वेशन लगाऊंगा, तो इसके पास चार्ज कितना होगा, पहले ये होगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर और इसके पास कितना होगा सिग्मा 4 पाई 2 आर का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो कितना जाएगा, ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। सिस्टम के पास टोटल चार्ज पहले इतना होगा। अब यहाँ पर तुम देखो, इसके पास कितना होगा सिग्मा डबल डैश 4 पाई आर स्क्वायर और इसके पास कितना होगा सिग्मा डैश 4 पाई 2 आर का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो कितना आएगा, तो आएगा सिग्मा डबल डैश 4 पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा डैश 4 पाई 2 आर का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास ये फाइनल चार्ज है सिस्टम के पास, तो ये अपना इनिशियल चार्ज के बराबर होगा जो कि सिस्टम के पास होगा। चार्ज कंजर्वेशन से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तो ये अपना बेसिकली 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी इक्वेशन बनेगी सिग्मा डबल डैश प्लस 4 सिग्मा डैश इज इक्वल टू 5 सिग्मा। सही है, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी काटापीटी करने के बाद, तुम देख सकते हो। तो एक इक्वेशन तो ये रही अपने पास। अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाऊंगा मैं, जैसे कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएंगे मेरे सेम हो जाएंगे, तो इस वाले स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो क्या लिखूंगा मैं, तो K इंटू इस वाले स्फीयर के पास जो भी चार्ज होगा जो कितना है सिग्मा डबल डैश 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन इसका जो रेडियस है r, K क्यू बाई आर ही तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिमिलर में इसका कितना होगा K, अब इसके पास चार्ज कितना होगा सिग्मा डैश इंटू 4 पाई 2 आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस कितना होगा 2r होगा। तो ये अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो दोनों को मैं सेम कर देता हूं। तो K सिग्मा डबल डैश 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू K सिग्मा डैश 4 पाई 2 आर का होल स्क्वायर बाय 2r। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो K से K गया, R से R गया, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई गया, तो आ रहा है सिग्मा डबल डैश आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा डैश बाय 2 इंटू 4 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये हो गया 2। तो मेरे हिसाब से सिग्मा डबल डैश का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है 2 सिग्मा डैश। सही है, तो सिग्मा डबल डैश की जगह मैं 2 सिग्मा डैश पुट कर सकता हूँ, तो 2 सिग्मा डैश प्लस
4 सिग्मा डैश इज इक्वल टू 5 सिग्मा। अब अपन से पूछा गया है कि सिग्मा डैश बाय सिग्मा कितना होगा। यहाँ से आ रहा है 6 सिग्मा डैश इज इक्वल टू 5 सिग्मा। तो सिग्मा डैश बाय सिग्मा मेरे हिसाब से आना चाहिए 5/6। ये क्या होगा अपना आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, क्या अपना ऑप्शन 4 सही है। तो यार अगला क्वेश्चन करते हैं।